जम्मू कश्मीर की सरकार जम्मू कश्मीर के कई इलाकों के साथ साथ उधमपुर जिले की तहसील रामनगर, तहसील बसंतगढ़, तहसील चनैनी में सड़कों की ये कहें कि बहाली करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के तहसील रामनगर के कई इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां पर आज 14 से 15 दिन हो चुके हैं, जबकि लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर यानी कि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के साथ जो कॉन्टेक्ट है वो वहां पर कटा हुआ है। लेकिन अफसोस की बात है कि वहां पर जम्मू कश्मीर की सरकार और उधमपुर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो टोटली फेल हुई है, जबकि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को भी रिस्टोर करने में अब तक नाकाम साबित रही है। ये इस समय की बड़ी जानकारी है। हालांकि सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी हमारे तक पहुंची है, यहाँ पर कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो कि गिने चुने सड़कों के नाम दे रहे हैं। हम अगर खासकर बात करें उधमपुर जिले के हवाले से तो वहां पर कई ऐसी सड़कें हैं जिनके जो कि पिछले 14 से 15 दिनों से बंद पड़ी हैं, लेकिन जो आला अधिकारियों को इस बारे में रिपोर्ट दी जा रही है वो वहां पर इन सड़कों का नाम ही गायब है। ये एक बहुत ही हैरानगी की बात है। उधमपुर जिले के अंदर अगर बात करें तो ब्लॉक चाहे हम कई इलाकों की अगर बात करें, ब्लॉक गोरडी की बात करें, तहसील बसंतगढ़ के हवाले से बात करें, पंचारी इलाके की बात करें, मोंगरी, चनैनी और ब्लॉक गोरडी की बात करें तो ये ऐसे कई इलाके हैं। यहाँ पर लोगों का जो रोड कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। लोग डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और अगर बीमार महिला है, गर्भवती महिला है तो उसे भी वहां से ये कहें कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर नहीं पहुंचाया जा रहा है, यानी कि जीएमसी उधमपुर नहीं पहुंचाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है और हैरानगी की बात है कि वहां से जो जीते हुए एमएलए हैं वो अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। उनका ये कहना है कि जनाब हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अगर ऐसे हालात में एक चुने हुए नुमाइंदे, चुने हुए एक मेंबर लेजिस्लेटिव जो असेंबली के मेंबर है, अगर उनकी जो सुनवाई है वो नहीं होगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी लोगों की सुनवाई किस तरह से होगी। लेकिन अभी तक की अगर हम बात करें तो उधमपुर जिले के अंदर कई ऐसी सड़कें हैं सैकड़ों के हिसाब से जो कि वहां पर अभी तक बंद पड़ी हैं। रामनगर से बसंतगढ़ सड़क आज 14 से 15 दिनों से बंद पड़ी है। रामनगर से चौकी कटवाला सड़क आज 15 दिनों से बंद पड़ी है। रामनगर से चौकी गोरुडी सड़क आज बंद पड़ी है और इसके अलावा चनैनी, बसंतगढ़ और मोंगरी, पंचारी के साथ साथ कई इलाकों में लोगों का जो कॉन्टेक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के साथ नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। यानी कि साफ लफ्जों में कहें कि उधमपुर जिले के लोग, खासकर रामनगर के लोग इस समय 1970 की जिंदगी जीने पर मजबूर हुए हैं। और जो वहां पर पहले लोग 1970 या 73 के बीच जो पैदल लोग चला करते थे, सफर अपने गांव से उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए करा करते थे, वो आज वैसा दौर रामनगर के अंदर शुरू हुआ है। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर की उम्र सरकार और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर है या चुने हुए जो एमपी है, एमएलए हैं, टोटली फेल हुए हैं। सिर्फ फोटोग्राफी दिखाकर शहर के अंदर सड़कों की कनेक्टिविटी को जबकि वहां पर यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि गांव के अंदर आज हालात ऐसे हैं कि लोगों ने जो दुकानों पर राशन रखा था, जो दुकानदार थे छोटे छोटे, उनके पास राशन खत्म हो चुका है और वो बहुत ज्यादा परेशान है और जिसकी वजह से आम जनता को भी वहां पर काफी ज्यादा जो परेशानी का सामना है वो वहां पर करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ ऐसे अंधभक्त हैं जिन्हें सिर्फ अपने जो चुने हुए नेता हैं या बड़े बड़े जो पार्टी के नेता हैं वही दिखते हैं, लेकिन जम्मू ट्रिब्यून एक ऐसा चैनल है जो कि हमेशा सच दिखाता है और अगर कोई लापरवाही या ये कहें कि अगर कोई गलत काम करेगा तो उसके लिए खिलाफ वर्जी भी जरूर करेगा, चाहे वो बीजेपी हो, एनसी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी सरकार क्यों ना हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम सच दिखाएंगे जनता के लिए। हम चाहे कितना भी बड़ा ये कहें कि अगर जनता के साथ कहीं पर अन्याय होगा तो उसके खिलाफ हम जो है वो आवाज उठाएंगे। जनता इस बारे में अपनी अपनी राय जरूर साझा करें कि क्या जम्मू कश्मीर के किस कोने से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, क्या आपके इलाके में भी इस तरह से जो है वो वहां पर रोड कनेक्टिविटी ठप पड़ी है या फिर नहीं पड़ी है। जम्मू कश्मीर के अंदर उमर सरकार है और उमर सरकार कभी एलजी के ऊपर बात डालती है, कभी एक दूसरे के ऊपर बात डालती है, कभी बीजेपी के ऊपर बात डालती है। लेकिन ऐसे हालात में अगर सियासत को छोड़कर अगर ये लोगों की ओर ध्यान दे तो मुझे लगता है कि लोग इस मुसीबत से बाहर निकल सकेंगे, क्योंकि गांव के अंदर आज हालात ऐसे हैं लोगों के साथ जिस तरह से हमारा कनेक्ट हो पा रहा है। कई इलाकों में नेटवर्क कनेक्टिविटी अभी भी काम नहीं कर रही है, कई इलाकों में
ये कहें कि अभी भी वहां पर जो बिजली है वो वहां पर नहीं चल रही है, जबकि ज्यादातर इलाकों में उधमपुर जिले के अंदर रोड कनेक्टिविटी वहां पर पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर की उमर सरकार और डीसी उधमपुर सोलोनी राय जी इस समय खामोश तमाशाई बनकर हाथ पे हाथ धरे बैठकर अपना फोटो शूट करवाने में मसरूफ हैं, जिसकी वजह से आम जनता को वहां पर काफी ज्यादा परेशानी का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इतना ही नहीं बल्कि वहां के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो एमएलए वहां पर चुनकर भेजे हैं इलेक्शन के टाइम, वो तो वहां पर कभी जो है वो लोगों से वोट मांगने के लिए आया करते थे, वहां पर लोगों को दिखते थे, लेकिन आज वो कई इलाकों में वहां पर देखने को दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। जबकि ये कहें कि जो सड़क के आसपास के एरियाज है वहां पर अपना फोटो शूट करवाकर जो है वहां से निकल रहे हैं। ऐसे में हमारी जम्मू कश्मीर के यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो एलजी मनोज सिन्हा जी हैं, उनसे और इसी के साथ साथ सेंटर में बैठी मोदी सरकार से अपील रहेगी कि एक गंभीर जो ध्यान है वो उधमपुर जिले की ओर दिया जाए। रामनगर, बसंतगढ़, मजालता और चनैनी के साथ साथ लाठी और जो बाकी के एरियाज हैं वहां पर लोगों की मुसीबत को सुनने का काम किया जाए, ताकि लोग इस परेशानी से बाहर निकल सके। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।